तो कहानी की शुरुआत में हम टाउ नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बस्ती के साथ शिकार पर आया था। अब थोड़ी जांच के बाद उसने अपने सभी साथियों को शिकार के लिए तैयार होने के लिए कह दिया और इस बार इनका शिकार था जंगली भैंसों का एक झुंड जो कि इनसे कुछ ही दूरी पर था। इसके बाद टाउ के सभी साथियों ने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब वहाँ पर टाउ के एक कहने पर सभी लोगों ने एक साथ उन भैंसों पर हमला कर दिया, लेकिन वो जंगली भैंसे भी इनसे डरने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी रफ्तार के साथ इनकी तरफ भागना शुरू कर दिया, लेकिन अब तभी उन सभी आदमियों ने एक साथ अपना भाला उनकी तरफ फेंका, जिससे डरकर सभी भैंसे पीछे की ओर भागने लगी। इनके पीछे एक बहुत ही गहरी खाई थी और देखते ही देखते उन सभी जंगली भैंसों ने उस खाई में कूदना शुरू कर दिया। अब तक तो सभी चीजें टाउ के हिसाब से चल रही थी, लेकिन अब तभी उनमें से एक जंगली भैंसा नीचे खाई में कूदने के बचा केडा नाम की एक लड़की की तरफ भागने लगा। असल में केडा का पहला शिकार था और अनुभव की कमी होने की वजह से केडा ने उसका सामने करने की बचा उससे बचकर पीछे की ओर भागने लगा और उस भैंसे ने पूरी रफ्तार में पीछे से आकर उसे एक जोरदार टक्कर मारी, जिससे कि वो नीचे आकर गिरा। लेकिन वह भैंसा इतना करने पर भी रुका नहीं। वो एक बार फिर से पीछे मुड़कर केडा की तरफ भागने लगा और इस बार तो वो उसे उठाकर सीधा खाई की तरफ भागने लगा। अब टाउ ने केडा को बचाने के लिए उस जंगली भैंसे पर भाले से वार तो किया, लेकिन वो जंगली भैंसा भाला लगने के बावजूद भी केडा को खाई में लेकर कूद गया। अब टाउ और उसके साथी जल्दी से केडा को बचाने के लिए खाई की तरफ भागे। उन्होंने वहां पर जाकर देखा कि केडा एक पत्थर के सहारे लटका हुआ था, लेकिन वो ज्यादा देर तक उस पत्थर को नहीं पकड़ पाया और हाथ छूटने की वजह से वो नीचे गिर गया। लेकिन किस्मत से केडा डायरेक्टली उस खाई में जाकर नहीं गिरा, बल्कि उस चट्टान की एक साइड में जाकर गिर गया। असल में केडा टाउ का बेटा था। अब टाउ केडा की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो उसे बचाने के लिए नीचे जाने वाला था, लेकिन उसके साथियों ने उसे किसी तरीके से संभाला और उसे ऐसा करने से रोका। अब थोड़ी देर बाद वहां पर रात हो गई, लेकिन टाउ को अभी भी उम्मीद है कि शायद उसका बेटा बच सकता है, इसीलिए वो अभी भी वहीं पर बैठ कर केडा को आवाज लगा रहा था। लेकिन केडा तो होश में है ही नहीं। इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि केडा जिंदा भी है या फिर नहीं। अब क्योंकि टाउ अपने कबीले का मुखिया है, तो इसकी वजह से वो ज्यादा दिनों तक इस तरीके से यहाँ पर नहीं रुक सकता। उसे अपने कबीले के लिए वापस जाना ही होगा। उन लोगों को बर्फ गिरने से पहले किसी भी तरीके से खाना लेकर अपनी बस्ती तक पहुंचना है। अब बस इसीलिए अगली सुबह टाउ ने अपना भारी दिल रखकर केडा के लिए अंतिम पूजा करी और इसके बाद वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ पड़े केडा को तो अभी तक होश भी नहीं आया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके ऊपर एक गिद्ध की नजर पड़ी और अपने सामने इतना बढ़िया खाना पड़ा हुआ देखकर वो तुरंत ही केडा के पास पहुंच गया। अब वो जैसे ही केडा को खाने के लिए आगे बढ़ा तो तभी अचानक से वहां पर केडा को होश आ गया और केडा ने एक ही बारी में उस गिद्ध को मारकर नीचे फेंक दिया। अपने आप को इतनी ज्यादा ऊंचाई पर देखकर केडा की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। केडा बुरी तरीके से डर रहा था और उसने वहां पर जोर जोर से अपने फादर टाउ का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन जल्दी उसे एहसास हो गया उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन अब केडा ने भी ये बात सोच ली थी कि वो इतनी आसानी से तो मरेगा नहीं, इसीलिए उसने लटक कर नीचे उतरने का फैसला किया। अब इसी दौरान उसका पैर भी फिसल गया, लेकिन किसी तरीके से उसने अपने आप को बचाया। अब केडा को यहाँ से नीचे उतरने का कोई भी सहारा नहीं मिल रहा था और वो ज्यादा देर तक अपने हाथों के बल पर लटका तो नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से हिम्मत दिखाता है और वहां पर लटका रहता है। अब थोड़ी देर बाद वहां पर बारिश होने लगती है और देखते ही देखते नीचे इकट्ठा हुए पानी ने एक नदी का रूप ले लिया। केडा के दिमाग में बातें चल रही थी कि उसके पास ये जान बचाने का सही मौका है, क्योंकि अगर वो इतनी ऊंचाई पर से पानी में कूदेगा तो उसे इम्पैक्ट कम होगा। अब बस यही बातें सोचते हुए केडा उस पानी में कूद गया। खैर अब इसके बाद अगली सुबह जब केडा की आँख खुली तो वह एक सुनसान जगह पर था, लेकिन तभी अचानक से उसका ध्यान उसके पैर पर गया, जिसे वो ठीक तरीके से हिला भी नहीं सकता था। अब तभी उसने अपना जूता उतार कर देखा कि इतनी ऊंचाई पर से गिरने की वजह से उसका पाँव बहुत ज्यादा सूज गया है। उसके पाँव की हड्डी उसकी जगह पर से हिल गई थी, जिसकी वजह से उसका पाँव सूज गया था। अब इसके बाद केडा ने अपने पाँव को दो पत्थरों के बीच फंसाया और सबसे पहले अपनी हड्डी को ठीक किया और इसके बाद अपने जूते पर उसने लकड़ी लगाकर चलने के लिए अपने पैर को सहारा दिया। अब केडा किसी भी तरीके से अपने साथियों तक पहुंचना चाहता था, इसकी वजह से उसने उस चट्टान पर चढ़ने का फैसला किया। वहां पर पहुंचने के बाद केडा की नजर उन पत्थरों पर पड़ी जिनका यूज टाउ ने अपनी पूजा के लिए किया था। उन्हें देखकर केडा अंदर से टूट गया और वो बुरी तरीके से रोने लगा। अब तभी अचानक से वहां पर केडा को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो एक साइड उसकी नजर कुछ भेड़ियों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही केडा ने पूरी रफ्तार से वहां से भागना शुरू कर दिया, लेकिन वह भेड़ियों से तेज नहीं भाग सकता। अब वो भेड़िए जल्दी केडा के करीब पहुंच गए। अब केडा किसी तरीके से उन भेड़ियों से बचने के लिए वहां पर एक सूखे पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन इसी बीच उसका पैर एक भेड़िए ने पकड़ लिया,
लेकिन केड़ा ने जल्दी से अपना चाकू निकाल कर वहां पर उस भेड़िए को मार दिया, जिसके बाद वह भेड़िया तो नीचे गिर गया, लेकिन उसके साथ ही अभी भी चारों तरफ घूम रहे थे। इसीलिए केड़ा ने उनके जाने तक उसी पेड़ पर रुकने का फैसला किया। इसके बाद केड़ा को अपनी पूरी रात उसी पेड़ पर गुजारनी पड़ी। अब अगली सुबह वहां पर जब केड़ा की आंख खुली तो उसने देखा कि भेड़िए अपने जख्मी साथी को वहीं पर छोड़कर चले गए। केड़ा ने सबसे पहले अपने चाकू को एक लकड़ी से बांधकर अपने लिए एक हथियार बनाया। इसके बाद वो उस भेड़िए को मारने के लिए उसके पास गया, लेकिन उस भेड़िए की ऐसी हालत देखकर केड़ा का दिल पिघल गया और इसके बाद उसने उस भेड़िए की जान को बख्शने का मन बना लिया। अब सबसे पहले उसने अपनी सेफ्टी के लिए उस भेड़िए का मुंह बांधा और फिर उसे अपने कंधे पर उठाकर एक गुफा की ओर चल दिया और वहां पर उन लोगों ने जैसे तैसे कर अपनी रात काटी। अब अगली सुबह केड़ा अपने लिए कुछ जड़ी बूटियां लाता है और उन्हें अपने जख्मों पर लगा ही रहा था कि तभी भेड़िए ने अपने मुंह पर बंधी रस्सी को खोल दिया। ये देखने के बाद भी केड़ा वहां पर शांति के साथ बैठा रहा और उसने थोड़ी देर बाद भेड़िए को पानी देने की भी कोशिश की। वो भेड़िया केड़ा को अपने दांत दिखाकर डरा रहा था, लेकिन फिर भी केड़ा किसी तरीके से हिम्मत दिखाकर उसके पास पानी को रखता है और वहां पर केड़ा के इस बर्ताव को देखकर वो भेड़िया भी शांत हो गया और इसके बाद उसने केड़ा द्वारा दिए गए पानी को भी पिया। अभी देखने के बाद केड़ा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब केड़ा ने थोड़ी देर बाद उसके जख्मों पर लगे कीड़े भी छुटाए और उसे खाने के लिए दिए, लेकिन केड़ा को यह बात साफ साफ पता थी कि उन्हें जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ तो खाने के लिए चाहिए और उन्हें शिकार करना होगा। अब बस इसीलिए अगले दिन केड़ा एक खरगोश को मारकर लाता है। इसके बाद वो उसे पकाने के लिए आग जलाने लगता है। अब तभी वहां पर उस भेड़िए ने उस मरे हुए खरगोश को झपटने की कोशिश की। अब केड़ा भी यह बात जानता था कि उसे भेड़िए को काबू करने के लिए अपने आप को ज्यादा ताकतवर साबित करना होगा और इसी वजह से वो भेड़िए को डराने लगा और अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने उस मरे हुए खरगोश को अपने दांतों से कच्चा ही खाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वो भेड़िया चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। अब उस रात केड़ा ने कई दिन बाद खाना खाया, लेकिन यहाँ पर वो भेड़िया चुपचाप बैठकर केड़ा को देख रहा था। अब थोड़ी देर बाद केड़ा ने उसे भी कुछ खाने के लिए दे दिया। अब अगले कुछ दिनों तक वहां पर आराम करने के बाद केड़ा ने बर्फ गिरने से पहले अपने घर तक जाने का फैसला किया, पर वो उस भेड़िए को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। इसीलिए उसने उस भेड़िए को अपने परिवार को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन वह भेड़िया तो वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब बस इसीलिए केड़ा ने अपने घर अकेले जाने का फैसला किया। अब केड़ा जैसे ही वहां से बाहर निकलता है तो उस भेड़िए ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब थोड़ी देर तक ऐसे चलने के बाद केड़ा ने उस भेड़िए से परेशान होकर उसकी तरफ एक लकड़ी फेंक कर मारी, लेकिन डरकर भागने की बजाय वो उस लकड़ी को उठाकर केड़ा से आगे भागने लगा। अब इससे पहले कि वहां पर केड़ा को समझ पाता, उसकी नजर वहां पर खड़े कुछ जंगली सुअरों पर पड़ी, जिन्हें देखते वह भेड़िया जल्दी से उनकी तरफ भागा। यहाँ पर केड़ा भी उन जंगली सुअरों से बचने के लिए डरते हुए अपना भाला लेकर खड़ा था। अब जैसे ही वो जंगली सुअर उसकी तरफ आते हैं तो केड़ा उन्हें मारने की बजाय चुपचाप वहीं पर खड़ा रहता है। अब इसी वजह से वो सुअर यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। ये देखकर उस भेड़िए को बहुत ज्यादा निराशा होती है, क्योंकि आज सिर्फ केड़ा की वजह से उन दोनों को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच समझौता हो गया और केड़ा ने उस भेड़िए का नाम एल्फा रखा। अब अगले कुछ दिनों में केड़ा एल्फा की मदद से अच्छी तरीके से शिकार करना सीख गया और अब धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने लगे थे। यहाँ तक कि अल्फा केड़ा को रात को गर्म रखने के लिए बिल्कुल उससे चिपक कर ही सोता था। वहीं इधर केड़ा को भी इन सब चीजों में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अब कुछ दिनों बाद जैसे ही सर्दी आती है तो चारों तरफ का इलाका पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाता है, लेकिन केड़ा और एल्फा किसी तरीके से अपने लिए शिकार कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक से केड़ा पेड़ के नीचे की बर्फ टूटने की वजह से पानी में जाकर गिर गया और उसे ऊपर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इधर दूसरी तरफ एल्फा भी लगातार अपने मालिक को बचाने की कोशिश कर रहा था और वह अपने वजन से उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा नहीं है कि वो उस बर्फ को तोड़ दे। अब थोड़ी देर तक इसी तरीके से फंसे रहने के बाद केड़ा ने बड़ी मुश्किल से अपनी जेब में से चाकू निकालकर वहां से बर्फ से बाहर निकलने का रास्ता बना लिया, जिसके बाद वो एल्फा की मदद से जैसे तैसे कर बाहर आ ही गया। अब अगले दिन रास्ते में केड़ा की नजर टेंट के बाहर बैठे हुए एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखते ही वो खुशी से झूम उठा कि चलो कोई तो मिला इस वीरान बर्फीले इलाके में। लेकिन अब वो जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो आदमी पहले ही बर्फ से जमकर मर चुका है। इसके बाद उसने टेंट में जाकर वहां पर खाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे अंदर कुछ भी नहीं मिला। केड़ा देखने के बाद बहुत ज्यादा निराश हुआ, लेकिन वह अभी भी किसी भी तरीके से अपने परिवार से मिलना चाहता है। इसलिए वो दोनों एक बार फिर से अपने सफर पर चल दिए। अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा बर्फीला तूफान उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन इतनी मुसीबत भी उनके लिए काफी नहीं थी। पीछे से कुछ जंगली कुत्ते उन्हें मारने के लिए उनके पीछे आ रहे थे। केड़ा ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए
अल्फा के साथ एक गुफा की तरफ भागने का फैसला किया। अब सामने से आ रहे इस बर्फीले तूफान और पीछे से आ रहे इन खतरनाक कुत्तों के बावजूद भी ये दोनों किसी तरीके से उस गुफा तक पहुंचने में कामयाब हो गए। अब अंदर पहुंचते ही कीड़ा और अल्फा पूरी तरीके से उन कुत्तों का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। अब थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद वो समझ गए कि जरूर वो कुत्ते तूफान में फंस गए होंगे। अब कीड़ा को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अब खतरा टल चुका है, लेकिन अल्फा अभी भी दीवार की तरफ मुंह कर लगातार वहां पर अटैक करने के लिए तैयार खड़ा था। और अब वहां पर कुछ सेकंडों बाद एक काले रंग का तेंदुआ उनके सामने आता है, जिसने कीड़ा को देखते ही कीड़ा के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन कीड़ा अल्फा को बचाने के लिए उससे भिड़ गया। इसके बाद उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होना शुरू हो गई। अब पहले तो कीड़ा डर रहा था, लेकिन अब तभी कीड़ा को यह बात समझ में आ जाती है कि अगर उसने अल्फा की मदद नहीं की तो अल्फा उसके हाथों मारा जाएगा और इसके बाद वो तेंदुआ उसे भी मार देगा। इसीलिए अल्फा ने अपनी पूरी हिम्मत दिखाते हुए एक तीर उस तेंदुए के ऊपर छोड़ दिया, जिसके लगते ही वो तेंदुआ नीचे गिर गया। अब अल्फा की जान तो बच गई थी, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा इंजर्ड है। कीड़ा ये जानता था कि अल्फा ने कई बार उसकी जान बचाई है, बस इसीलिए वो किसी भी तरीके से अपने साथ अपने घर अल्फा को ले जाना चाहता है। अब अगली सुबह इन दोनों ने वापस अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दिया। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद कीड़ा को एक पत्थर पर एक निशान मिला, जिस पर कीड़ा की बस्ती तक पहुंचने का निशान बना हुआ था। इसका मतलब यह है कि अब ये लोग अपनी बस्ती से सिर्फ थोड़ी दूर हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे थे तो वैसे वैसे अल्फा की चोटों की वजह से उसके कदम कमजोर होते चले आ रहे थे और थोड़ी देर बाद वो बेचारा नीचे गिर गया। अब कीड़ा चाहता था कि किसी भी तरीके से वो उसके साथ उसकी बस्ती तक पहुंचे, लेकिन वहां पर अल्फा के चेहरे को देखकर वो समझ गया कि अल्फा अब अपने पैरों पर नहीं चल सकता। लेकिन कीड़ा भी अल्फा को नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसने किसी तरीके से अपने हाथों में उसे उठाया और इसके बाद चलना शुरू कर दिया। कीड़ा अपनी हिम्मत दिखाते हुए रात भर अल्फा को अपनी गोदी में लेकर चलता रहा। कीड़ा ने अपनी हिम्मत से कई सारे पहाड़ों को पार किया। अब आखिरकार उसे अपनी बस्ती वहां पर दिखी जाती है। अब वो अल्फा को अपने हाथों में लेकर और अपनी बस्ती के पास पहुंच गया। जहां पहुंचते ही वो कीड़ा को लेकर नीचे गिर गया। टाऊ वहां पर कीड़ा को अपने आंखों के सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान था और उसने तुरंत ही अपने बेटे को पकड़ लिया। अब तभी कीड़ा की माँ भी वहां पर पहुंच गई, जिसने तो अपने बेटे को दोबारा देखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। कीड़ा भी अपनी फैमिली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन अब तभी उसने किसी भी तरीके से अपने पिता को अल्फा को बचाने के लिए कहा और इसके बाद वो बेहोश हो गया। अब इसके बाद जब कीड़ा की आँख खुली तो उसने देखा कि अल्फा ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया है। इसका मतलब यह था कि अल्फा असल में एक मादा भेड़िया थी जो अपने इस पूरे सफर में पेट से थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कीड़ा का पूरा साथ दिया। अब ये जानने के बाद कीड़ा के मन में अल्फा के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ गया। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप अल्फा और कीड़ा की हिम्मत के बारे में क्या कहना चाहोगे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।